क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है गिव द फॉर्मूली, फॉर्मूली क्या होता है, फॉर्मूला का जो प्लूरल होता है उसको हम फॉर्मूली बोलते हैं। गिव द फॉर्मूली फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड कंप्यूट द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स इन ईच ऑफ देम। ओके, अब इसका मतलब समझिए बच्चों, देखिए जैसे अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया का फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा NH3 होता है, याद है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3, ठीक है। तो यहां पर हमने फॉर्मूला लिख दिया अमोनिया का NH3, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब बात समझो बच्चों, देखो अगर हम आपसे पूछें कि यहां पर अमोनिया कैसे बना, तो आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन के 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम्स का जब कॉम्बिनेशन हुआ होगा तो अमोनिया का 1 मॉलिक्यूल बना है। तो यही बताना है कि अमोनिया के 1 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाय मास कितने रेशियो में मौजूद हैं। बात समझो बच्चों, बात समझो, देखो बात समझो, ये नाइट्रोजन है, ठीक, तो नाइट्रोजन का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता होगा, हाइड्रोजन का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता होगा, तो हमको नाइट्रोजन के एटॉमिक मास का रेशियो लेना है किसके साथ, हाइड्रोजन के एटॉमिक मासेस के साथ, एटॉमिक मासेस मैंने एटॉमिक मास के साथ, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन यहां 1 है और हाइड्रोजन यहां 3 है। बात समझो, बात समझो, देखो बच्चों एक मैं करके दिखाऊंगा बस आपको, बाकी सारे खुद से आप देखिएगा किस तरीके से आप कर सकते हो। यहां पे पहले समझिए, आप सिंबल समझ लीजिए सभी, ये जो सिंबल हमने यहां पर लिखे हुए हैं, हमने आपको बताया था जैसे ये नाइट्रोजन का एटम लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे क्या लिखा रहता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ठीक, तो ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और ऊपर क्या लिखा रहता है, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती थी, यू, याद है, ये 14U हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। यहां पे 1H1 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता था, मतलब एटॉमिक मास को हम कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आप बोल सकते हो, हम कैसे निकालते थे, बहुत टेक्निकल डेफिनेशन तो नहीं है ये, बट एडजस्ट करिएगा अभी जिनको नहीं पता, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और डिटेल में मैं बार बार कहता हूँ आप प्लीज़ चैप्टर देखिए, वहाँ बिल्कुल भी खोल खोल के पढ़ा है, सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। उसके बाद क्लोरीन क्या होता था, 17 एटॉमिक नंबर होता है, और क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता था वो 35.5 होता था, ठीक है। मैग्नीशियम का 12, सब कुछ हमने क्लास में लगभग पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा लर्न कर लें। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24, करेक्ट। उसके बाद एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और एटॉमिक मास 27। फ्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर तो 9 होता है बट एटॉमिक मास 19 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक मास 32 यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा यहाँ पे आ जाइए, अमोनिया का फॉर्मूला तो आपने बता दिया, ठीक। उन्होंने क्या बोला था, पढ़िए जरा, कह रहे कंप्यूट द रेशियो बाय मास ऑफ द कंबाइनिंग एलिमेंट्स, मतलब जिन एलिमेंट्स ने मिलकर इस अमोनिया को बनाया हुआ है उन एलिमेंट्स का रेशियो निकालिए। कैसा रेशियो, रेशियो बाय मास, मतलब कितना मास नाइट्रोजन के एटम का प्रेजेंट है, उसका रेशियो निकालना है किसके साथ, कितना मास हाइड्रोजन के एटम का प्रेजेंट है। देखो मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ऊपर, रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ऊपर हमको रखना है मास ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन एटम, और नीचे क्या रखना है, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिखेंगे, क्योंकि कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के यहाँ, 3। अब ध्यान दो बच्चों, कुछ नहीं है, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम कितना दिया हुआ है, 14। ऊपर वाला देखिएगा, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया 14 और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यू हो जाएगी, ठीक। अपॉन में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 यूनिट, ठीक है। अरे ये यू की लिखा है जो AMU नहीं होता था एटॉमिक मास यूनिट, वही वाला यू है, बाद में उसको यू बोलने लगे हम लोग, ठीक है। और 1U का मतलब क्या होता था, कार्बन 12 के एटम के मास के 1/12 के इक्वल होता था वो, ठीक है ना, तो वही वाला U है। चलो बहरहाल यहाँ पे आ जाइए बच्चों, हाइड्रोजन का मास अगर नीचे रखोगे, हाइड्रोजन के एटम का मास कितने हाइड्रोजन है, 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 × 1 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो 3 हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 × 1, और यूनिट क्या हो जाएगी, U। अब देखो U से U क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो लिया है ना, ऊपर भी किसी एटम का मास है और नीचे भी किन्हीं एटम का मास है, और एटॉमिक मास की जो यूनिट्स होती हैं दैट इज एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिट, वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, ठीक। तो रेशियो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, 14/3, कुछ कट तो रहा नहीं है, 3 × 1 = 3, तो 14:3, 14:3, कोई डाउट है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बाय मास 14:3 के रेशियो में जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, अमोनिया, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, ओके। अब बच्चों देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला याद है आप लोग को, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला बोलिए CO, याद है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है,
तो इसका फॉर्मूला बच्चों हमने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब करना कुछ नहीं, मैं डायरेक्ट निकाल दूं आंसर, समझ जाओगे आप कैसे। हाँ बताइए, ऊपर किसका रखना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास। कार्बन कितने हैं, हाँ 1, तो क्या लिखेंगे हम 1 × 12, और नीचे क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 1, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, और ऑक्सीजन का एटम इस फॉर्मूले में कितना है, ओनली 1 एटम है, तो 1 × 16। ओके, अब इसको रेशियो निकाल लीजिए, हाँ कैंसिल हो जाएगा किससे, 4 से। देखो 12 1 12 अपॉन में 16 1 16, 4 3 और 4 4 16, तो आंसर कितना आ गया 3:4। कोई डाउट है बताइए। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन जब 3:4 के रेशियो में बाय मास कंबाइन करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट आइए, हाइड्रोजन क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होता है, HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का तो बहुत फेमस है, तो क्या हो जाएगा HCl। ये तो फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हमको रेशियो निकालना है, हाइड्रोजन का रेशियो किसके साथ, क्लोरीन के साथ। सीधे निकालना है क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है 1, सीधे आ जाएगा आंसर 1:2। क्लोरीन का कितना है 35.5। 1/35.5 का मतलब क्या हो जाएगा 1:35.5। बताइए कोई डाउट है, यही आंसर है बस। यहां पे आइए, एल्युमिनियम फ्लोराइड। तो बच्चों सबसे पहले तो एल्युमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब इतने दिनों से पढ़ रहे हो आपको, क्या एल्युमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला बच्चों बना लोगे, बिल्कुल बना लेंगे सर। एल्युमिनियम का कौन से ग्रुप में आता था, ग्रुप नंबर 13 में, और ग्रुप नंबर 13 में, अरे भाई आप ऐसे देख लो ना, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है बताओ, 13 है। 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लो 283, चेक करो ना, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 283। अब ये क्या चाहता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना, आउटर मोस्ट के 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा, तो क्या आ जाएगा एल्युमिनियम पे 3+ आ जाएगा। ठीक, तो एल्युमिनियम पे क्या आ जाएगा 3+, और फ्लोराइड आयन, या फिर आप ऐसे देख लो, कल भी तो पढ़ाया था, एल्युमिनियम कहाँ था, ग्रुप नंबर 13 में, और ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी कितनी होती है 3, और फ्लोरीन कहाँ था, ग्रुप नंबर 17 में, ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी कितनी होती थी 1 होती थी। ठीक है, और वैसे भी ये आपको पता है कि भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, चेक करो ना, 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, कितना हो जाएगा 2,8,1, तो सॉरी 2,8,1 नहीं 2,7 है ना, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 9। ठीक है, इसी एटॉमिक नंबर से ही तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2,7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर पाएगा, इसका आउटर मोस्ट में 7 है, 8 कंप्लीट कर पाएगा, तो 1 चाहिए, मतलब 1 ले लेगा तो F- नहीं बनाएगा, बस अब 3 को उधर भेजो 1 को उधर। तो एल्युमिनियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताइए, Al1 और F3, 1 लिखा नहीं जाता है तो एल्युमिनियम फ्लोराइड हो गया ये। बताइए कोई डाउट है इसमें, हाँ, तो AlF3 इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो बनाना आ गया, सिंपल है ना। अब देखिए, अब हमको क्या करना था, इसमें रेशियो निकालना था बस। तो ऊपर किसका मास रखेंगे, एल्युमिनियम का, चेक करिए मास ये ऊपर लिखा रहता है एटॉमिक मास, तो 27:2। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्लोरीन के कितने एटम है, 3 एटम है। ठीक है, तो हम 3 × फ्लोरीन का मास ऊपर लिखा होगा 19। ओके, तो 3 × 19 हमने किया, बस अब इसको कैंसिल कर दिए, 3 1 3 और 3 9 कितना होता है 27, तो आंसर कितना आया 9:19, यानी कि एल्युमिनियम का एटम और फ्लोरीन का एटम जब 9:19 के रेशियो में बाय मास कंबाइन करते हैं तो एल्युमिनियम फ्लोराइड बनता है। कोई डाउट है बताइए। उसके बाद बच्चों मैग्नीशियम सल्फाइड। अब पहले तो आपको मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला आता हो, देखो ये सब तो इजी थे, बता दिया ना फटाफट आपको। अमोनिया तो आप पहले पढ़ चुके हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन क्लोराइड भी सबको पता ही होगा HCl। एल्युमिनियम फ्लोराइड मैंने बनाना सिखाया आपको, अब मैग्नीशियम सल्फाइड मैं सिखाऊंगा। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता था, ग्रुप नंबर 2 में, तो ग्रुप नंबर 2 में तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी 2, और सल्फाइड कौन से ग्रुप में आता है, ऑक्सीजन वाले, ग्रुप नंबर 16 में, और ग्रुप नंबर 16 की वैलेंसी कितनी बताई थी 2, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी, सल्फाइड कहाँ से आया होगा, सल्फर से आया होगा, और याद है आपको इसकी वैलेंसी 2। अगर आपको साइन देखना हो तो चार्ज देखना होता है, ये चार्ज दिखा देते हैं, मैग्नीशियम मेटल है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देता होगा, इसलिए इस पे 2 आ जाएगा, और सल्फर क्या होता है नॉन मेटल, वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता होगा, इसलिए इसमें माइनस, तो इसको हम क्या बोलेंगे सल्फाइड आयन। ये क्या हो गया मैग्नीशियम आयन, ये तो हमने आपको दिखा दिया। अब 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा Mg2S2। अब एक बात बताओ, 2 और 2 जब सेम नंबर होते हैं तो हम हटा देंगे, ठीक, तो क्या आ जाएगा बताइए यहाँ से फॉर्मूला Mgs, तो आ गया। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम सल्फाइड, Mgs। ओके, तो फॉर्मूला तो आ गया कितना, Mgs आ गया। अब हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है बाय मास, किसका, मैग्नीशियम का सल्फर के साथ, निकाल सकते हैं। मैग्नीशियम का चेक करिए कितना है एटॉमिक मास 24, और यहाँ पे कितने मैग्नीशियम मौजूद हैं, ओनली 1, तो क्या होगा 1 × 24, और अपॉन में सल्फर कितने 1। ठीक है, तो 1 × 32, नीचे वाला मत ले लेना, वो तो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक,
तो 1 इंटू 32, क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं? बिल्कुल। किससे कैंसिल होगा ये? 4 से। तो देखो ये तो हो गया ना, समझ रहे हैं? 24 1 जा 24, 31 32 1 जा 32, 24/32 ही लिखा है। तो 4 6 जा 24 और 4 8 जा 32, फिर 2 3 जा और 2 4 जा, कितना आ गया? 3:4। इसका क्या मतलब है बताइए? इसका मतलब है कि जब मैग्नीशियम और सल्फर 3:4 के रेशियो में बाय मास कंबाइन करते होंगे तो मैग्नीशियम सल्फाइड बनता है। कोई डाउट है बताइए? कर लीजिए।